हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपका बातचीत है, जो कि हम लोग एक ही वीडियो में वन शॉर्ट वीडियो में कवर होगा। वन शॉर्ट वीडियो में आपका रहेगा लेखक का परिचय, सारांश रहेगा, मतलब पूरे चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वह रहेगा। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए 6204317872 पर संपर्क कर लीजिएगा। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको वहाँ पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, आपको कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया गया है, मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर दोनों जगह ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट यानी क्विज होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग विषय सूची देख लेते हैं। क्लास 12th का हिंदी का जो आपका दिनगत बुक है दिनगत, उसका विषय सूची देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, मतलब कौन कौन पाठ आपको पढ़ना है। देखिए विषय सूची देखिए, और आपका गद्य खंड है। सबसे पहले हम लोग गद्य खंड देखेंगे, बाद में पद खंड देखेंगे। ठीक है, देखिए बातचीत फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र। और आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए लेखक जी का नाम है, आप लोग आराम से अपना देख लीजिए, जो कि हम लोग आपको ऊपर भी कर देते हैं। देख लीजिए, वो सदा निराश सिपाही की माँ, प्रगति और समाज या प्रगीत और समाज कह सकते हैं, जूठन, हंसते हुए मेरा खिलाफन, तिरस शिक्षा। काव्यखंड इधर है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। जो कि यह PDF आपका तैयार हो चुका है। यह PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत, जिसका लेखक जी का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी। वहीं हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आ गया आपका हम लोग का आ गया आपके सामने पहला चैप्टर। देख लीजिए, पार्ट 1 है आपका मेरे भाई, पार्ट 1 है, जो कि बातचीत है। क्या है, क्या नाम है, पार्ट 1 का नाम क्या है, लेसन 1 का नाम क्या है, बातचीत नाम है। क्लास 12th हिंदी चैप्टर 1 है, जो इनका लेखक जी का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे लेखक जी का नाम देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी। क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट नाम है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में बातचीत के रचयिता कौन है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी का लेखक परिचय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेखक जी का परिचय हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट जी का सबसे पहले मैं आपको बता दूं जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था आपका मेरे भाई 23 जून। कब हुआ था, 23 जून 1844 में। कब हुआ था, 1844 में। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। इनका निधन कब हुआ था, याद रखिएगा, 20 जुलाई। कब मेरे भाई, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ है, तो इनका निवास स्थान, इनका घर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है मेरे भाई, इलाहाबाद। इलाहाबाद आप देख लीजिए, इलाहाबाद यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं इनका लेखक जी का परिचय। माता जी का नाम क्या है, माता जी का नाम है, इनका क्या नाम है, पार्वती देवी। क्या नाम है, शंकर जी नहीं, पार्वती देवी। ठीक है, पार्वती देवी। ठीक है, चलिए इनके पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या नाम है, बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम है, बेनी प्रसाद भट्ट। इनका नाम बालकृष्ण भट्ट है, इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, जो कि इनका शिक्षा हुआ था संस्कृत अध्ययन में 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में हुआ था। ठीक है, तो ये सब अपना डिटेल जो आपका उनका परिचय है, क्या क्या निबंध लिखे थे, रचना क्या है, उस पर एक वीडियो बन जाएगा, आप लोग कहिएगा। ठीक है, तो लेखक जी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिचय है वो आपको मैंने बता दिया। जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो है। एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पाठ का सारांश क्या करते हैं मेरे भाई, पाठ का सारांश कर लेते हैं। पाठ का सारांश का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका यह पाठ है, हाँ मैं आपको बता दूं कि जो आपका बातचीत पाठ है यह आपका क्या है मेरे भाई, यह आपका एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, निबंध है। याद रखिए क्या है मेरे भाई, यह आपका निबंध है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपका बातचीत चैप्टर है उसी चैप्टर को मतलब संक्षिप्त में करके जो बातें उसमें बताया गया है उस चैप्टर में, उसी को एक ठाई भोजपुरी में समझ सकते हैं यहाँ पे, मतलब इकट्ठा मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा करके बता दिया जाता है, उसी को सारांश बोला जाता है। मतलब संक्षेप में आंसर दे दिया जाता है, मतलब पूरे चैप्टर को, उतना बड़ा चैप्टर को छोटा कर दिया जाता है, उसी को सारांश बोलते हैं। ठीक है, तो सारांश में हम लोग देख लेते हैं, पूरे चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे। मानिए तो आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को यहाँ पे आप रीडिंग कर लेंगे, मतलब इसी सारांश में। ठीक है, तो हम लोग सारांश को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और इसी चैप्टर का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए देखिए हम लोग सारांश को स्टार्ट करते हैं। सारांश है, देखिए, प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, देखिए जो आपका बातचीत पाठ है इसका लेखक जी कौन है, महान पत्रकार भी हैं, कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। देखिए बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। ठीक है, किनका, गद्य के निर्माताओं में नाम आता है, किनका, बालकृष्ण भट्ट जी का। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति, ध्यान दीजिए, वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपका बातचीत चैप्टर क्या है, मतलब जो बातचीत, अपने दोस्तों से बातचीत करना, जैसे हम अभी आप लोगों से पढ़ा रहे हैं तो बात ही ना कर रहे हैं, बातचीत ना कर रहे हैं, तो उसी बातचीत करने के लिए यहाँ पे बताए हैं जो भगवान ईश्वर ने आपको दिए हैं वाक्य शक्ति। यहाँ ध्यान रखिएगा, वाक्य शक्ति मतलब क्या है, जो बोलने का शक्ति है, जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं, तो वाक्य शक्ति बोलने का शक्ति जो ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, कुदरत ने दिया है, उसी को सही से इस्तेमाल करने को बताते हैं, सही इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, चलिए, महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक् शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक है, देखिए आपसे सब्जेक्टिव भी पूछेगा, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, वो ठीक है, वह क्वेश्चंस है, हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, तो पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। तो यही बात है, अगर जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होता, बोलने की शक्ति ना होता, तो हम आपसे बात कर सकते, नहीं कर सकते। पूरा संसार गूंगा, मतलब गूंगी हो जाता, गूंगा सृष्टि पूरा गूंगा होता, लुंज पुंज हो जाता। देखिए आगे, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए होते। ठीक है, मतलब कोई किसी से नहीं बोलेगा तो पूरा संसार मेरे भाई गूंगा ना हो जाएगा। तो उसी जो आपका वाक्य शक्ति है, जो बोलने का शक्ति है, उसी बातचीत के जरिए लेखक जी ने बताए हैं कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है। देखिए लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। लेखक जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत करने का कई प्रकार के तरीके बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जैसे कि ज़िंदगी में हमको मज़े करने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि जो ज़रूरत हम लोग करते हैं, उसी प्रकार बातचीत भी करना अत्यंत आवश्यक है। बात सही है, हम बातचीत करेंगे तभी ना किसी के मन के बारे में, किसी के उसके अंदर क्या चल रहा है हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं कह सकते, गंदगी या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है।
बात सही है। अगर हम किसी से बातचीत करेंगे तो उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या गंदगी है, क्या धुआं है, क्या धूल है, जब वह बात करेगा तभी ना वो अपने मतलब भोजपुरी में समझ सकते हैं कि उगील देगा, अपने जो बात है वो उगीलेगा। जब वो अपने बात अपने मन को बताएगा तो दूसरा कोई अपने आप जान जाता है कि इसके कितना पावर है, इसके अंदर क्या करता है, क्या धरता है, कितना पैसा कमाता है, कितना देर तक रात को पढ़ता है। तो बात करेगा तभी ना पता चलेगा, निकल पड़ता है, भाव बन के मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बात सही है। अगर हम बातचीत करेंगे, अपना दुख सुख किसी को बताएंगे तभी ना मेरा जो चित्त है वो हल्का भी हो जाएगा और स्वच्छ भी हो जाएगा। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बात सही है। मज़ा, बात करने का एक मज़ा अलग ही होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं है। अगर मनुष्य किसी से नहीं बोलेगा, जब किसी से कुछ कहेगा ही नहीं, तो उसके दोष गुण प्रकट होगा नहीं होगा। बोलेगा तभी ना उसका प्रकट होगा मेरे भाई। देखिए, महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यहाँ पे मेरे भाई ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि पूछेगा बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार रूप होता है या सही साक्षात्कार रूप होता है, या किनका कथन है या किसने बोला था या किसका मत है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो किनका होगा? बेन जॉनसन। याद रखिए किनका? बेन जॉनसन जी क्या। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। बेन जॉनसन जी, ठीक है। यहाँ तो हम लोग आगे चुके थे। देखिए, वे कहते हैं, कौन कहते हैं? बेन जॉनसन जी कहते हैं 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवल कहलाएगी। मतलब एक, देखिए, एक हम बोल रहे हैं, एक मेरा फ्रेंड है, उससे बात करेंगे तो अच्छी तरह बात होगा, दुख सुख का ट्रांसफ़र अच्छा से होगा। वह उससे कुछ कहेगा, हम उससे कुछ कहेंगे। जहाँ 4 आदमी हुआ तो वो राम रमौल हो जाएगा, उसका मजाक वो उड़ाएगा, उसका मजाक वो उड़ाएगा। यहाँ पे बेन जॉनसन जी का कहना यही है। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में मेरे भाई? यूरोप के लोगों में पाया। ध्यान यहाँ रखिए, यूरोप के लोगों में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है, तो यह आपका सब्जेक्टिव भी पूछता है 2 नंबर में। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या है मेरे भाई? जो बात करने की कला है, जो कि यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, बात करने की एक प्रकार की यह कला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो। ठीक है, तो इसी चैप्टर का मेरा बातचीत, देखिए मैं आपको बता दूं, बातचीत चैप्टर आपका जो आपका पाठ है, आपका चैप्टर है, इसी का पूरा सारांश मैंने बता दिया, जो आपका उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग ऑफलाइन पढ़े होंगे तो उसका मैंने पूरा डिटेल से सारांश को निकाल दिया। आप लोग आराम से इसको एक बार और रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से, हम तो आपको समझा ही दिया हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद सारांश हो जाएगा। तो आप लोग आराम से समझ चुके हैं कि इस पाठ में क्या क्या है। तो वाक शक्ति है, बोलने की कला है, बेन जॉनसन जी फ्राइडे के मुख से 16 वर्ष के उपरांत, ये सब इसमें आपका इंक्लूडेड है, बस ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हम लोग इसके बाद कर लेते हैं आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट AMVVI आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, यहाँ से आप लोग आराम से एक एक करके आंसर बताते चलिएगा और मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बन जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। थोड़ा इधर कर देते हैं, थोड़ा और बड़े कर देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है? आधुनिक, भारतेंदु, मध्यकालीन, भक्ति काल। तो क्या होगा? भारतेंदु युग के। किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। आगे देखेंगे, देखिए आपके सामने में थर्ड क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, यह आपका रचना में है, लेखक परिचय के रचना में आपको बताया गया है, वीडियो अपलोड है, पहले आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे 100 अजान एक सुजान
उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। अगला सवाल है चौथा, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? जस्ट मैंने आपको सारांश में पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन किए थे, संक्षेप में किए थे, उसमें एक क्वेश्चन था आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में मेरे भाई? यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप, गुप्तबैरी, 100 अजान, 100 अजान, यात्रा। तो मेरे भाई प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, अच्छाई, बुराई, पढ़ने की शैली। देखिए मेरे दोस्तों, यह पीडीएफ आपको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसी वीडियो के कमेंट में जाइए, आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो क्या होगा? बातचीत की शैली। क्या होगा मेरे भाई? बातचीत की शैली हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, मतलब बात करने की जो शैली है उसी को बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो हम लोग जस्ट देखे थे जीवन परिचय में, कहाँ था? 23 जून 1844 में का जन्म हुआ था, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? बालकृष्ण भट्ट जी एंट्रेंस की परीक्षा कब की थी? तो मेरे भाई 1867 में किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। संस्कृत का अध्ययन किए थे, जो कि प्रयाग के मिशन स्कूल में किए थे। प्रयाग के मिशन स्कूल में किए थे एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण 1867 में। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? हमारी घड़ी, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, सीता वनवास। क्या होगा? हमारी घड़ी। क्या होगा मेरे भाई? हमारी घड़ी बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास रचा गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है एक, देखिए जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर आगे बढ़ गए हैं हम लोग। देखिए 10 क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का नाम क्या था? तो मेरे भाई पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए राइट ऑप्शन आपका ए में दिखाई दे रहा है। क्या होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। और माताजी का नाम क्या था? पार्वती देवी। याद रखिएगा, माताजी का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन से 11, भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? भट्ट जी मतलब बालकृष्ण भट्ट जी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो मेरे भाई 33 वर्ष की जो उनका उम्र था उसी समय प्रदीप का संचालन किए थे। राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, 12 क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 13 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? तो मेरे भाई 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 14 क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट जी का माँ का नाम क्या था? तो मेरे पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी माँ का नाम था। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्या निकल जाता है? तो मेरे भाई मवाद और धुआं दोनों निकल जाता है। अगर बातचीत करेंगे, कोई मवाद विवाद हो, कोई आपका गंदगी बात हो, वो सब आपका सब निकल जाएगा बातचीत करने के जरिए करने से। आप सुने होंगे कि जैसे किसी से गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, अगर वह अपना दुख किसी दूसरों को शेयर कर देते हैं तो वह गुस्सा शांत हो जाता है। जस्ट उसी तरह बातचीत एक ऐसा काला है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी ने
किस शब्दकोश का संपादन किया? बताइए किस शब्दकोश का? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। तो मेरे भाई हिंदी शब्दकोश का संपादन किए हुए थे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए 17 नंबर। 17 नंबर थोड़ा प्रश्न कट जाएगा, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में डॉट 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 न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मेरे वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति अगर नहीं होती, न होता तो हम लोग नहीं जान सकते थे कि यह जिंदगी में इस दुनिया में सृष्टि में गूंगा ही गूंगा दिखाई देता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 18 नंबर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, यह किसका मत है? तो मेरे भाई यह बात एडिसन जी ने बोले थे। कौन बोले थे? एडिसन जी ने बोले थे असल में बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, अपना दुख सुख शेयर कर रहा है, उसमें तीन या चौथा आदमी आ जाए तो राम रमवल हो जाता है। ठीक है, ऐसा बात बोले थे। आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने मेरे भाई 19 नंबर प्रश्न है, बात करने का हुनर किसके पास है? बात करने का हुनर किसके पास है, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट देखिए बात करने का हुनर, आर्ट मतलब क्या होता है? हुनर होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों के पास, यूरोप के लोगों में प्रचलित है। बहुत ही ईजी है, राइट ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डॉट 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 प्रकट नहीं होता। क्या? गुण दोष, उसका जब तक वह भूलेगा नहीं तब तक उसका दुख सुख, गुण दोष, अच्छाई बुराई पता ही नहीं चलेगा। बोलने से ही पता चलता है हर कुछ का अंदाजा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव मुख नहीं देखा था? बताइए रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक, यहाँ पर डबल द लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे देखा था होगा। ठीक है, देखा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था? 16 वर्ष तक। मेरे भाई 16 वर्ष तक नहीं देखा था, राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। जो कि यह सभी के सभी आपका 21 क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और छोटा कर दें, हाँ चलिए। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमारे अंदर वाक्य शक्ति मतलब बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता? बताइए लेखक जी ने क्या बताए थे, उसी को लिखना है, जो कि जस्ट मैंने आपको सारांश में समझा दिया था। उत्तर में लिखिएगा आंसर में, अगर हम में, एक सेकंड, अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जस्ट सही बात है मेरे भाई, अगर हम में बोलने की शक्ति न होती, वाक्य शक्ति न होती, तो सीधी सी बात है, अगर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो पूरा सृष्टि, पूरा संसार गूंगा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखिए सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, सीधी बात है, कोई बोलेगा नहीं तो चुपचाप ही बैठेंगे। ठीक है, और हम जो बोलकर एक दूसरे के साथ सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। अगर हम किसी से नहीं बोलते, वह नहीं बोलता, पूरा संसार ही गूंगा होता, तो दुख सुख जो आपका है मिलेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। यही बात है मेरे भाई। इसी को अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? यही होता। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती, हम नहीं बोलते, किसी से बात नहीं करते, तो सीधी सी बात है, संसार गूंगा हो जाता, किसी का कोई बात ही नहीं सुनता। बस इजी है, क्वेश्चंस में आंसर है। एक सेकंड थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा लगता है हमको। चलिए कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के विचार है। क्या विचार है उनका? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी क्या बोले थे और एडिसन जी क्या बोले थे? बेन जॉनसन जी क्या बोले थे, एडिसन जी क्या बोले थे, वहीं तो लिखना है। उत्तर में लिखिएगा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, सही रूप का पता चलता है। बेन जॉनसन जी ने बोले थे मनुष्य को बोलने से ही उसके सही रूप, सही साक्षरता का पता चलता है। कौन बोले थे? बेन जॉनसन जी ने बोले थे। बेन जॉनसन जी बोले थे अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, बेन जॉनसन जी यह बात बोले थे, और कोई किसी से नहीं बोलेगा तो उसका गुण दोष पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है। अगर कोई किसी से बोलेगा नहीं तो मनुष्य का सही रूप का पता ही नहीं चलेगा। यह बात कौन बोले थे? बेन जॉनसन जी ने बोले थे। उसके बाद देखिए एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। मतलब एडिसन जी का कहना था असल में असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, तीसरा चौथा आ जाए तो वह राम रमौल हो जाता है, अच्छा बातचीत नहीं होता है। तो असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बात सही। अगर आप दो आदमी बात करें तो वो अपना दिल खोल देगा कि मैंने ये किया था, ये किया था, ऐसे हुआ था, ये दुख था, ये सुख था। मतलब दो ही बीच में बात हो सकता है। जब तीन हुए तब तो ओ माय गॉड, बुलेट ले जा रहा है। जब तीन हुए तब वह दो बार कोसों दूर हो गई। नहीं तो बात है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का विचार आ गया समझ में। बेन जॉनसन जी क्या बोले थे? मनुष्य का सही रूप, मतलब जो आज व्यक्ति बात करेगा, जो मनुष्य बात करेगा तभी तो उसका सही रूप का पता चलेगा। एडिसन का क्या रहा था? असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। बस यहीं लिख देना, आपको कोई नहीं आंसर देने, आपका नंबर देने में कटेगा, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर लिखिएगा। मैं आपको जस्ट उधर बताया था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जो एक प्रकार के बात करने की कला है, हुनर है, ठीक है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। क्या है? बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इस बातचीत का कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी भी है। शुद्ध कोष्ठी है इसका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। सीधी बात है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक ऐसी बातचीत की कला है जो अधिकतर ज़्यादातर यूरोप के लोगों में पाया जाता है, जो कि यूरोप के लोगों में इन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से उनको बहुत ही सुख मिलता है, अत्यंत सुख मिलता है। यही तो लिखना है, बस ज़्यादा है नहीं। चलिए देखिए, अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वस्थता नवीन संस्कार की रचना कर सकता है? बताइए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसी को आपको डिटेल में समझा देना है, आपका इस पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा मेरे भाई, आंसर में लिखिएगा, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका देखिए आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप मतलब अपने से वार्तालाप, आत्मा से वार्तालाप करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, उसी को आत्मवार्तालाप कहते हैं। मतलब अपने आप से, अपने आत्मा से बात करे, उसी को आत्मवार्तालाप कहा जाता है, ठीक है। ऐसी शक्ति को उत्पन्न करना है मनुष्य को, ठीक है। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, ठीक है। आत्मा पर वार्तालाप से तात्पर्य यह है कि क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। हमारे अंदर नए नए बात सोचने को मिलता है, ये करेंगे वो करेंगे, क्या ये हो जाता मेरा, ठीक है। मतलब बदलते रहता है हमेशा। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रहकर आराम से रखे, आराम से सोचे विचारे चले, ठीक है। यही बात है मेरे भाई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, जो कि हम लोग देख लीजिए यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, जो कि आपके लिए अच्छा था। और आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका सारांश हो जाएगा। सारांश लिखने के लिए 5 नंबर का आता है, वह देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपके लिए मिल गया, ठीक है। और सबका है क्वेश्चन, और सब यहाँ पे देख सकते हैं आप ना। सेकंड चैप्टर आपका आ गया यहाँ पे, सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सब ऑब्जेक्टिव था, आराम से अपना देख लीजिए, अच्छी बात है, कवर कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और यह PDF पाने के लिए 62 043
7872 पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हम लोग सेकंड चैप्टर में मिलते हैं।